10 विषय गणित प्रश्न 7.1 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग त्रिकोणमिति में सर्व समीकरणों को सिद्ध करके या उनकी सहायता से हम सवालों को हल करते हैं। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 24, 25, 26 का हल। उम्मीद है 23 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो आपने पूछा होगा। वैसे तो आपको मेरे को दोनों को ही पता है कि पूछा कि नहीं पूछा, पर फिर से यदि नहीं समझ में आए तो जरूर पूछें। तो क्वेश्चन है आज का 24वां यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन। 1 प्लस कोट थीटा, जैसे कि आप देख रहे हैं 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा सेक क्यूब थीटा, क्यूब यानी घात 3 माइनस कोसेक क्यूब थीटा। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो हमें बराबर करना है। तो जैसे कि हमेशा की तरह हल करते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, जहां कोट है हर बार की तरह कोट का मान क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा। साथ में टेन की जगह यानी टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा। सेक जो है उसकी जगह 1 बटा कोस, और कोसेक जिसे हम CSC लिखते हैं शॉर्ट में, उसकी जगह 1 बटा साइन थीटा हम लिखेंगे। देखिए फिर से, कोट का मान कोस बटा साइन, टेन का मान साइन बटा कोस, सेक का व्युत्क्रम जिसे कहते हैं उल्टा जिसे कहते हैं 1 बटा कोस, और CSC कोसेक का 1 बटा साइन। ये मान हम इस LHS में लिखेंगे। ये तो आपको याद रखना है, हर बार आता है लगभग, तो याद हो भी गया होगा। चलिए लिखें, 1 की जगह 1, कोट की जगह कोस बटा साइन थीटा, टेन की जगह साइन बटा कोस थीटा, ये आगे वाला साइन कोस में है ही तो इन्हें कोई बदलने की जरूरत नहीं। नीचे है सेक, सेक की जगह लिखेंगे 1 बटा कोस क्यूब थीटा, क्योंकि यहां भी क्यूब है, और कोसेक की जगह लिखेंगे 1 बटा साइन क्यूब थीटा। अब हम हल करेंगे LCM यानी कि लय से लेकर, तो लिख देते हैं LCM यानी कि लय से लेने पर। देखिए बटा में यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 लगाएं, और 1 के साथ किसी भी संख्या का लय से लेते हैं तो वही संख्या आती है। इसलिए पहला जो लय से था अपना, ये इन संख्या 1 साइन कोस का, तो वो हो जाएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। फिर हल करें तो देखें 1 में साइन, इनका भाग लगाएंगे साइन कोस का तो यही आएंगे, और इनको 1 से गुणा करेंगे तो भी ये वापस यही आएंगे, तो इनको वैसा का वैसा लिख दिया। प्लस साइन से साइन डिवाइड हो गया, रह गया कोस, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कोस से कोस डिवाइड हो गया, रह गया साइन, साइन को साइन से गुणा करें तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट हल। दूसरा तो वैसे भी हल है ही, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। नीचे है बट्टा, तो यहां भी लय से लेते हैं कोस क्यूब थीटा। देखिए लय से का मतलब ये होता है कि यदि अलग अलग हो तो वो दोनों ही आ जाते हैं, यदि एक के साथ लेना हो तो वो वही रह जाता है। एक जैसा हो यानी यहां भी कोस क्यूब यहां भी कोस क्यूब, या यहां साइन क्यूब यहां भी साइन क्यूब, तो भी वही एक जैसा ही रह जाता है। तो ये तो कोई अलग बात है नहीं। अलग अलग हो तो उनको ही लिख दे दो, वापस सभी को लिखना पड़ता है। कोस क्यूब से कोस क्यूब डिवाइड हो गया यानी भाग लगाते हैं, कट गया, बाकी रह गया साइन क्यूब। सॉरी यहां लेस में माइनस नहीं आएगा, डॉट का चिन्ह है। साइन क्यूब रह गया, साइन क्यूब को 1 से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं यहाँ,
माइनस साइन क्यूब थीटा से साइन क्यूब थीटा चला गया तो रह गया कोस क्यूब थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। यहाँ मैंने एक लाइन यहाँ छोड़ी है, बल्कि यहाँ तो हमारा काम पूरा हो गया। यहाँ सर्व समीका की सहायता से ही यहीं लिख देता हूँ मैं। याद रखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हल क्या होता था? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये हम यहाँ हल करेंगे। देखें, ए माइनस बी साइन माइनस कोस थीटा, उसके बाद इनका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यानी कि इनको आपस में गुणा करना। अब मैंने यहाँ क्यों लिखा है? ताकि देखिए जगह बचेगी और अपना काम भी यही हो जाएगा। देखिए साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये सेम वैसा वैसा यहाँ भी बट्टा में है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है ना, दोनों प्लस में, इसमें भी प्लस में, प्लस प्लस फिर साइन कोस, तो ये पूरा पद इस पूरे पद से डिवाइड हो गया। और साइन माइनस कोस भी ये साइन माइनस कोस से डिवाइड हो गया। तो ऊपर क्या रहा? एक। यानी कई बार क्या करते हो आप लोग, भाग जब पूरा पूरा चला जाता है तो आप सोचते हो कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं रहा का मतलब होता है एक बार गया है तो एक तो आएगा ही। तो ऊपर तो रह गया एक बट्टा साइन थीटा डॉट कोस थीटा, जबकि यहाँ रह गया, यहाँ भी एक बार गया था भाग, नीचे रह गया कोस क्यूब थीटा डॉट साइन क्यूब थीटा। देखिए फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि 1 2 3 जब डबल बट्टा हो, यानी ऊपरी बट्टा में संख्या नीचे बट्टा में संख्या, तो क्या करते हैं इनको, इस बट्टे की संख्या को हम किस में बदल देते हैं? गुणा में। जी हाँ, गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? नीचे वाली संख्या चेंज हो जाएगी। चेंज का मतलब जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे। फिर क्लियर समझें पूरा, 1 2 3 4 संख्याएं, तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे? पहली और दूसरी को तो वैसा का वैसा ही, 3 नंबर और 4 नंबर जो संख्या है उसको चेंज करेंगे। जो 3 नंबर है वो तो आ जाएगी नीचे और 4 वाली आ जाएगी 3 नंबर की जगह। क्यों आ जाएगी? क्योंकि हमने जो भाग का चिन्ह था, बट्टा का जो चिन्ह था, उसे हमने किस में बदल दिया? गुणा में, इसलिए आ जाएगी। वो 1 हो जाएगा चौथे नंबर की संख्या। तो ऐसा चलेगा 1 2 3 4। ओके, 1 से 1 वैसे डिवाइड हो गया। कोस क्यूब में से कोस का भाग लगाएंगे तो क्या रहेगा? जी हाँ, राइट आंसर कोस स्क्वायर। डॉट साइन क्यूब में से साइन का भाग लगा देंगे तो क्या रहेगा? जी हाँ, एक एक बार फिर डिवाइड हो गया तो रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। यही तो था आपका RHS। अतः यही हो गया हमारा आंसर। अतः LHS बराबर RHS। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। देखें ध्यान से, पहले जो मान था कोट वगैरह वो हमने इसमें बदल दिया, फिर लय से लिया, लय से लेने के बाद सरल समीका लगाई, डिवाइड हो गए, जो बच गए उनको हमने काट के हल कर लिया। नोट करें, ध्यान से करें, नहीं समझ आए तो फिर पूछें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक लाइक करने से, सिर्फ एक लाइक करने से न तो आपकी अंगुली घिसेगी, न कम हो जाएगी, छोटी भी नहीं होगी। ऐसे तो सारा दिन मोबाइल चलाते ही हो, तो सिर्फ एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छा सा बेहतर वीडियो बनाएं। यदि नहीं करते हो तो ऐसा भी नहीं समझना होगा आपको कि आपके एक लाइक नहीं करने से, सब्सक्राइब नहीं करने से हमारा कुछ नुकसान होगा। कुछ नहीं होगा, आपका ही होना है। आपको मिलेगा वीडियो तो पढ़ लोगे, नहीं मिलेगा तो फिर बैठे रहोगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और अपने दोस्तों सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाएँ। क्वेश्चन नंबर 25, जैसे कि आप देख रहे हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन प्लस कोस थीटा, यानी एक जो पद पहले ऊपर था वो नीचे, उसमें जो नीचे था वो ऊपर चला गया, बीच में प्लस का चिन्ह। हमें बराबर सिद्ध करना है। RHS में देखें 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा या फिर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों बराबर हैं तो हमें दोनों को बराबर करना है। ध्यान से देखें, जैसा कि आपको पता है प्लस का चिन्ह हो माइनस का चिन्ह हो, दो संख्याएं हो तो हमें क्या करना होता है? लय से लेना होता है। तो यहां हम लेंगे इनका लय से। देखें, इन दोनों का लय से लें। अलग अलग संख्याएं हैं तो उनको अलग अलग लिखेंगे। साइन थीटा
माइनस कोस थीटा। देखिए कई बार होता ऐसा है कि जो सवाल आपको बड़ा लगता है इसका मतलब वो हार्ड लगता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो सवाल बड़ा हो वो हार्ड ही हो। देखें तरीके से करना है, लय से लेते हैं, वही संख्या लिख दी हमने क्योंकि अलग अलग थी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। फिर करेंगे भाग लगाएंगे लय से में नीचे वाली संख्या का, तो साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कट गया तो क्या रह गया, साइन प्लस कोस। इस साइन प्लस कोस को हम ऊपर साइन प्लस कोस से गुणा करेंगे। गुणा अभी करें तो ठीक है, नहीं करें तो मैं उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दो एक जैसी संख्याओं को गुणा करते हैं तो हम क्या लगाते हैं ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से आगे वाले में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल। तो जिस तरह से यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर सरल समीकरण से a माइनस बी होल स्क्वायर सरल समीकरण से इनका हल निकालें। देखें यहाँ मैं सरल समीकरण लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका उत्तर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका उत्तर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सरल समीकरणों को हम यहाँ लगाएंगे, पर उससे पहले देखें a का मतलब पहली संख्या यानी कि साइन थीटा, b का मतलब दूसरी संख्या यानी कोस थीटा। तो सबसे पहले लिखना है साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार इन्हें दो से गुणा लिखना है, दो साइन थीटा डॉट कोस थीटा प्लस माइनस वाली का हल लिखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे देखिए ए और बी दोनों का स्क्वायर फिर माइनस 2 से गुणा करना है, इसमें इतना ही अंतर होता है सिर्फ, यहाँ जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इन्हें फिर से लिख देता हूँ एक बार मिटोक कर। तब तक आप सरल समीकरण देखें। देखिए साइन स्क्वायर थीटा ए का मतलब फिर है कोस स्क्वायर थीटा, फिर इन्हें 2 से गुणा करना प्लस ये आगे वाला हल भी इसी तरह है, पहली संख्या साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी संख्या कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा, और फिर 2 से गुणा करना है तो 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा है, क्लियर होना जरूरी है। ये कोस थीटा, देखिए कितना सेक्रीफाइस है, कितना करना पड़ता है आपके लिए, और आप एक लायक भी नहीं कर सकते। चलिए साइन स्क्वायर और अन्य सरल समीकरण जो हर सवाल में लगभग लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इन दोनों को जोड़ने पर क्या उत्तर आया आपका 1। फिर इसी तरह इन साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को जोड़ने पर क्या उत्तर आएगा 1। और ये 2 साइन कोस थीटा है प्लस का, और ये 2 साइन कोस थीटा है किस चीज़ का, माइनस का, तो ये हो जाएंगे कट यानी कि डिवाइड। तो यहाँ क्या रह जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एक पद माइनस का, एक पद प्लस का, फिर एक अन्य सरल समीकरण, हालांकि अलग है, अलग नहीं है, सॉरी नई नहीं है। एक बार यदि हम किसी संख्या को प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं तो उसका हल हम शॉर्ट करना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए नई लाइन के लिए ऊपर बच गया 2, नीचे है साइन तो साइन का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर, माइनस कोस का स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब इसी सरल समीकरण में फिर से देखिए, इसका यदि पक्षांतरण करें, साइन को यदि हम इधर ही रखें तो क्या होगा, एक तो वैसे उधर है ही, ये प्लस का कोस स्क्वायर है वो उधर जाके किस में बदल जाएगा, माइनस में। और यदि हम इसी में ही देखें फिर से कोस का यदि पक्षांतरण करना चाहें तो क्या होगा, 1 माइनस साइन या एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें हम यहां लिखेंगे 2, साइन स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर
और ये माइनस कोस स्क्वायर पहले से था, आगे वाला है ये कोस स्क्वायर, तो इसका उत्तर है ये आगे वाला है ही। तो 2 की जगह 2, 1 माइनस माइनस जुड़कर 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गए। ये हो गया आपका ये वाला RHS, LHS बराबर RHS। ये हो गया अपना पहला आंसर। इसी तरह से दूसरा आंसर हल करें। देखें इसी में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो वैसे लिख दिया है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन। देखिए ब्रैकेट हल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट हल करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इन्हें जोड़ें, साइन स्क्वायर प्लस का ये है प्लस का ये है, तो मिलकर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो जाएगा आपका दूसरा LHS बराबर RHS। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25 का हल। नोट करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कोस A बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन A बटा 1 माइनस कोट A बराबर साइन A प्लस कोस A। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हल कर रहे हैं। LHS में हर सवाल की तरह जब हल करते हैं तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फिर से वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था क्वेश्चन नंबर 24 में। टेन की जगह लिख सकते हैं साइन, देखिए थीटा तो थीटा, ए है तो ए बट्टा कोस ए, और कोट की जगह टेन का उल्टा यानी कि कोस ए पहले और साइन ए बाद में। चलिए रखते हैं हल, कोस की जगह कोस। जिन्हें हमें कुछ नहीं करना उनको तो वैसे वैसे उतारते हैं, बाद में देखें 1 की जगह 1 माइनस टेन की जगह क्या लिखेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है साइन ए बट्टा कोस ए, सॉरी माइनस है नहीं है प्लस भी है, सॉरी सवाल में ही। आगे है साइन की जगह साइन ए, 1 की जगह 1, कोट की जगह लिखेंगे कोस ए बट्टा साइन ए। नई लाइन फिर से कोस ए और साइन ए वैसे के वैसे ही। यहां नीचे वालों में लेस है लेने पर तो यहां लिख देते हैं एलसीएम या लेस है लेने पर, लेस हो जाएगा आपका कोस ए। इसमें तो क्यों नीचे की संख्या है, कोस को 1 से गुना करेंगे तो कोस ए माइनस साइन ए वैसा का वैसा। यहां लेस है साइन ए क्योंकि साइन ए नीचे है, साइन ए को 1 से गुणा करेंगे तो साइन ए माइनस कोस ए वैसा का वैसा। कोस 1 2 3 संख्याएं जो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा तो कोस स्क्वायर ए बट्टा कोस ए माइनस साइन ए प्लस इसी तरह से साइन ऊपर वाले साइन से जाके गुणा तो साइन स्क्वायर ए बट्टा साइन ए माइनस कोस ए। -1 से गुणा करने पर आगे वाली संख्या को क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लेस है इक्वल यानी कि बराबर करना है इसलिए। ये प्लस को माइनस में बदलते हैं क्योंकि माइनस से गुणा करते हैं पूरे पद को, तो ये साइन ए स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए बट्टा, देखिए साइन जो प्लस का था वो तो हो जाएगा माइनस का, और जो माइनस का कोस है वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करने पर माइनस, माइनस को माइनस से करने पर प्लस, यानी कि समान चिन्ह हो चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के, गुणा भाग करने पर उत्तर प्लस का ही आता है। ठीक इसी तरह अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस का एक माइनस का, तो उन्हें हल करने पर उत्तर का चिन्ह माइनस का आता है। अब दोनों में एक जैसे हो गए, देखिए लेस है तो ये अब लेस है इनका हो जाएगा चलिए दिखाई नहीं, ये लेस हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, इसमें भी वही, तो ये हो जाएंगे वैसे के वैसे ही कोस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
एक बार उन्हें प्लस में लिखें और एक बार उन्हें माइनस में लिखें। तो एक बार तो कोस ए माइनस साइन ए, एक बार कोस ए प्लस साइन ए। ओके, जो माइनस वाला है ना ये तो जाएगा डिवाइड, तो क्या रह जाएगा आपका राइट हैंड साइड वाला पक्ष। ये सीधा सा उत्तर है, देखिए यही लिख देते हैं। अतः रह जाएगा आपका कोस ए प्लस साइन ए। और मैंने पहले भी बताया है प्लस और गुणा में आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही हो गया आपका LHS बराबर RHS। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। टेन की जगह मान रखें, कोट की जगह मान रखें, लेस है लें, हल करें, फिर जो रह जाता है सरल समीकरण से कट गया तो कट गया, बाकी से ऐसे रह गया तो उसके बराबर हो गया। उम्मीद है आज के 3 सवाल 24, 25, 26 का हल समझ में आया होगा। आपको भी आएगा यदि आप अभ्यास करते रहें तो। अभ्यास करें ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं समझ आए तो पूछें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अब नए वीडियो के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे जो हल है 27, 28, 29, 30 पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए अभ्यास करें और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को न भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो नए वालों के लिए है, प्लस बेल आइकन इसको भी प्रेस करें और चैनल नाम जो है वो भी न भूलें। धन्यवाद।